दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ एक समस्या आ रहा है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने का जो रिक्वेस्ट डाला है उनके साथ ये समस्या आ रहा है। समस्या क्या आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों उनके मोबाइल पे मैसेज आ चुका है कि उनका क्लेम सेटल हो चुका है। वो अपना क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे सेटल्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों ईपीएफओ का नियम है कि आपको जो मैसेज मिल जाता है उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि वो एनएफटी के द्वारा पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो 24 से 48 घंटे में पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है एसएमएस आने के बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबरों का 2 दिन से ज्यादा हो चुका है, 4 दिन हो चुका है, 5 दिन हो चुका है, 6 दिन हो चुका है, लेकिन पैसा जो अभी तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। इससे बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान है, घबराए हुए हैं। वे सोच रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो गई हो, किसी प्रकार कोई गड़बड़ी हो गया हो, या ऐसा तो नहीं हमारा केवाईसी गलत अपडेट था, किसी और के बैंक में पैसा चला गया हो, हमारा पैसा गया कहाँ, सेटल तो हो चुका है, हमारे बैंक में आया नहीं। अब इसको लेकर पीएफ मेंबर घबराए हुए हैं, परेशान है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपका पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में गया है या आपके बैंक अकाउंट में ही है, और इसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका क्लेम स्टेटस सेटल बता रहा है, आपके पास मैसेज आ चुका है और 4 दिन 5 दिन हो चुका है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। ऐसे में आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती तो नहीं किया है? तो दोस्तों नहीं, आपके तरफ से कोई गलती नहीं है, आपका केवाईसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट जो ऐड है वो सही है, आपका फॉर्म भी बिल्कुल सही भरा गया था। प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ईपीएफओ के सर्वर में है, ईपीएफओ की तरफ से प्रॉब्लम है, आपके तरफ से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म बिल्कुल सेफ भरा है, सही भरा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमारा जब सब कुछ सही है तो हमारा पीएफ का पैसा अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं किया गया है, जबकि सेटल्ड हुए 5 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे पीएफ मेंबरों को 5 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं है, जितने भी पीएफ मेंबर हैं सभी पीएफ मेंबरों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिन्होंने पीएफ पैसा विड्रॉवल रिक्वेस्ट हाल ही फिलहाल में लगाया है, उसका क्लेम सेटल हो चुका है। तो बहुत सारे पीएफ मेंबरों के साथ ये समस्या आ रहा है कि उनका स्टेटस तो सेटल दिखा रहा है, लेकिन 4-4 5-5 दिन हो चुके हैं, पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे केस में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पीएफ मेंबरों का 5 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं, उसके बाद जो है पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ जो है पैसा देरी से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ईपीएफओ में पीएफ का जो पैसा जो है आपका क्रेडिट किया था आपके बैंक अकाउंट में, उसके 2 स्टेप होते हैं। पहला में ईपीएफओ का फाइनेंस टीम के द्वारा, यानी कि अकाउंट टीम जो होता है उसके द्वारा आपका अमाउंट काउंट किया जाता है और आपका अमाउंट बताया जाता है कितना अमाउंट तक इसका सेटल किया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट सेटल तो देता है, उसके बाद सेटल करने के लिए अलग टीम होता है, जो आपके बैंक अकाउंट तक पैसा भेजता है वो अलग टीम होता है। उस टीम के द्वारा जब पैसा भेजा जाता है उसके 24 से 48 घंटे के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहीं पे जो है सारा प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरी टीम जो है वहां पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है पैसा सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ये सोचते हैं कि 4-5 दिन से सेटल स्टेटस दिखा रहा है, मैसेज भी आ चुका है, लेकिन पैसा हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आया, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया है? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा केवल आपके अकाउंट में ही आएगा। अगर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है तो पैसा वापस ईपीएफओ के पास चला जाता है, यानी कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में अगर नहीं जाएगा तो ईपीएफओ के पास वापस चला जाएगा और ईपीएफओ आपके पीएफ अकाउंट में दोबारा से डाल देगा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं जा सकता है आपके अकाउंट के सिवा। अगर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई मिसमैच होगा, कोई डिटेल गलत होगा, तो पैसा ईपीएफओ टीम वापस अपने पास ले लेता है। बाकी दोस्तों अगर आपका 4 दिन या 5 दिन हो चुका है तो आप एक काम कर सकते हैं, ईपीएफओ ग्रीवेंस वाले पोर्टल पे जाकर वहां से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर ईपीएफ जीएमएस पोर्टल पे जाकर वहां से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि ईपीएफओ को पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बार केस में ऐसा होता है कि ईपीएफओ को पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है। वो वहां से पैसा सेंड कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे किसी प्रकार का कोई डिले हो रहा हो बैंक की तरफ से, या कहीं सर्वर की वजह से कोई डिले हो रहा हो, जिसकी वजह से आपका पैसा सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप चाहे तो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना है, क्योंकि ये जो है सेटल्ड देरी जो है वो सभी पीएफ मेंबर के साथ आ रहा है जिन्होंने हाल ही में पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरा है। ये एक पीएफ मेंबर का प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी पीएफ मेंबर है सभी के साथ ये समस्या आ रहा है।
तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मेरा अकेला का पैसा है, फंस गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा ताकि जिन भी पीएफ मेंबर का पैसा फंसा हुआ हो, 4-5 दिन हो चुका हो, उनको पता चल जाए किस वजह से फंसा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।